हेलो दोस्तों, हम लोग सेक्शन 6 तक एक्सेसिबिलिटी तक अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज हम लोग HTML5 के कुछ एडवांस एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमने शुरू से ही हम लोग HTML5 ही पढ़ते आ रहे हैं, जो लेटेस्ट HTML का वर्जन है। लेकिन सेक्शन 2 में मैंने आपको HTML के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसकी मदद से मैंने प्रोजेक्ट भी बनवाया था और उसे लाइव होस्ट भी किया था। तो उसी में कुछ HTML के एलिमेंट्स छूट गए थे, तो उन्हीं एलिमेंट्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो उसको मैंने HTML एडवांस एलिमेंट्स का एक अलग सेक्शन बना दिया है, उसमें मैंने रखा है। तो चलिए देख लेते हैं ये HTML एडवांस एलिमेंट्स क्या है। तो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, डिटेल्स एंड समरी। तो जैसे कि ये पेज जो पूरा है, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। तो ये ड्रॉप डाउन मैंने HTML से ही बनाया है, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट मैंने नहीं लगाया है। हम लोग जितने भी HTML के वेबसाइट्स अभी तक प्रोजेक्ट में बनाते आ रहे थे, उसमें हम लोग कहीं भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। एंकर टैग को छोड़कर, एंकर टैग पर क्लिक करके हम दूसरे पेज पर चले जा रहे थे। एंकर टैग को छोड़कर हम लोग किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, मतलब उस पर क्लिक करें तो कुछ हो। लेकिन HTML5 के ये एडवांस एलिमेंट्स जो हैं, उनकी मदद से आप इस तरह कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, सिर्फ HTML की मदद से। आपने वेबसाइट में देखा होगा एक FAQ का सेक्शन लगा होता है, जहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे होते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। इसे गूगल पर ही देख लीजिए। मान लीजिए मैंने ये पूछा एक्सेसिबिलिटी इन HTML, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये FAQ का आ गया। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये खुल जा रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद हो जा रहा है। तो ये FAQ के सेक्शन वेबसाइट्स में भी होते हैं। तो इसे हम लोग यूजिंग HTML बना सकते हैं। हम लोग कौन से एलिमेंट्स यूज करेंगे? डिटेल्स एंड समरी। चलिए देख लेते हैं कैसे। ये पुराना कोड है, ठीक। इसे आप मेरे गिटहब अकाउंट पर देख सकते हैं, जो मैंने इसे पब्लिश कर दिया अपने गिटहब अकाउंट पर। तो एक्सेसिबिलिटी HTML हो गया। हम लोग नया फोल्डर बनाते हैं, 07_HTML एडवांस एलिमेंट, एलिमेंट्स, और इसके अंदर index.html हम लोग बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं, ठीक। और इसे मैं गो लाइव कर देता हूँ। तो ये आ चुका है गो लाइव। और यहाँ पर चलिए बात करते हैं डिटेल्स और समरी टैग्स की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए ये क्लोज है, ठीक। ये HTML5 एडवांस एलिमेंट्स, चाहे सबसे ऊपर देख लीजिए। मैं सबको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, सब क्लोज है। तो ऐसा ही हम लोग को कुछ बनाना है। तो सेक्शन 0 में यहाँ पर लिखा है बेसिक वेब एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स। तो इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कि ये ओपन हो जा रहा है। तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ? शुरू में इनिशियल में उसका अंदर क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा है। तो इसे करने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे डिटेल्स। डिटेल्स लिखकर इंटर प्रेस कीजिए, ठीक। डिटेल्स लिखने के अंदर एक आपको समरी यूज करना है। डिटेल्स के साथ ही हम लोग समरी टैग यूज करते हैं, समरी टैग, ठीक। और इसमें ये लिखिए जो शो नहीं हो रहा है, मतलब जो सबसे ऊपर शो हो रहा है। तो बेसिक वेब एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट, ठीक, ये मैंने लिख दिया। तो देखिए, देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स आया है। देखिए ये आ गया, बेसिक वेब एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसा ही। और जहाँ मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो खुल रहा है। तो क्लिक करने पर जो खुल रहा है कुछ दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पर पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक। चाहे कुछ आपको ऐसा बनाना है 1 2 3, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप एक लिस्ट बना सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट, OL, ठीक। और इसके अंदर लाइन लिख सकते हैं, व्हाट इज इंटरनेट। ये वीडियो लगभग 50 मिनट का था, ये पूरा वीडियो। इसमें मैंने डिटेल से बताया था कि HTML सीखने से पहले हम लोग वेबसाइट किस तरह वर्क करती हैं, डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया था सेक्शन 0 में। तो आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। वेबसाइट वर्क्स, ठीक, और LI,
ठीक, अब हम लोग से पकाते हैं, देखते हैं। देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, देखिए सेम ऐसा ही दिख रहा है, व्हाट इज़ इंटरनेट हाउ, जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ ये आ रहा है। 1 2 3 कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑर्डर लिस्ट को यूज किया है। मैंने लिस्ट इन HTML में बताया था कि हम लोग ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट यूज किया है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर ये थोड़ा इसका छोटा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसमें समरी में ही मैं इसको H2 के अंदर डाल देता हूँ, सेक्शन 0 डॉट, उसके बाद से ये ठीक, तो ये ऊपर आ गया, तो इसको H2 को हम लोग हटा ही देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा, हम लोग CSS में देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बढ़ाते हैं। तो ये आप देख लिया कि सेक्शन 0 लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ये ओपन हो जा रहा है। तो मान लीजिए इंट्रोडक्शन टू HTML है कि ये भी सेक्शन 1 तक बनाते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग फिर से एक बार डिटेल्स लिखेंगे। ये तो पहला हो गया डिटेल्स। ठीक, एक समरी लिखेंगे, समरी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू HTML। क्लिक करने पर ओपन है तो एक लिस्ट ओपन हो रहा है, तो OL उसके अंदर LI, तो इंस्टॉलिंग VS कोड। ठीक, LI लिस्ट आइटम्स, व्हाट इज HTML, LI हिस्ट्री एंड वर्जन ऑफ HTML। ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। हाउ ब्राउज़र रेंडर HTML। ठीक, तो ये हम लोगों ने 2 बना लिया। देखिए, तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो ओपनिंग टैग में हम लोग लिखते हैं कि वैल्यू पेयर्स में। जैसे एंकर टैग में हम लोगों ने href यूज किया था लोकेशन दिखाने के लिए, किस पेज पर ये जाएगा, नेविगेशन। और इमेज में हम लोग src यूज किया था, ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज किया था। तो उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि इस ये खुलते ही, मतलब कि मान लीजिए वेबसाइट है, ठीक, और इस वेबसाइट पर आते ही सेक्शन 0 ओपन रहे, तो इसके लिए हम लोग डिटेल्स में ही आगे यहाँ पर लिख देंगे ओपन। देखिए ये पहले से ओपन है, इसे आप क्लोज ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब वेबसाइट पहली बार खुलेगा तो ये ओपन रहेगा, जो पहला सेक्शन है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, इसे बूलियन एट्रीब्यूट कहते हैं। ये की वैल्यू पेयर्स में नहीं है। तो हम लोगों ने फॉरम्स के साथ भी देखा था, फॉरम वैलिडेशन में रिक्वायर्ड लिखा था, तो वो भी बूलियन एट्रीब्यूट था। देखिए मैं लिखता हूँ बूलियन एट्रीब्यूट इन HTML। देखिए बूलियन एट्रीब्यूट मतलब यहाँ पर ओपन है, ओपन यहाँ पर एट्रीब्यूट ये यूज कर रहे हैं तो मतलब ट्रू, हाँ ओपन रहे हैं। यहाँ से हटा दिए तो मतलब ओपन ना रहे हैं, मतलब फॉल्स। ठीक, देखिए बूलियन एट्रीब्यूट्स इन HTML आर स्पेशल एट्रीब्यूट्स दैट रिप्रेजेंट और ट्रू और फॉल्स। इन हमारे केस में ओपन हम लोगों ने यूज किया है। देयर प्रेजेंस ऑन HTML एलिमेंट सिग्निफाइज अ ट्रू और ट्रू वैल्यू वाइल देयर एब्सेंस सिग्निफाई और फॉल्स वैल्यू। यदि हमने ओपन एट्रीब्यूट लिखा है तो मतलब ट्रू है, और यदि ये नहीं है तो मतलब कि फॉल्स है। देखिए इनपुट में हम लोग डिसेबल एट्रीब्यूट होता है, रिक्वायर्ड हम लोग ने यूज़ किया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बूलियन एट्रीब्यूट हैं, तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट बनाएंगे और आगे हम लोग CSS में जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो प्रोजेक्ट बनाएंगे, वैसे वैसे सब एट्रीब्यूट आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने बस बता दिया कि ऐसे एट्रीब्यूट को कहते क्या हैं, बूलियन एट्रीब्यूट। देखिए मैंने ओपन लिखा तो ये पहले से ओपन है। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि FAQ सेक्शन में क्या होता है, एक आप ओपन करें तो दूसरा ओपन करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये FAQ सेक्शन में होता है। तो वह हम लोग कैसे करेंगे, वैसे करने के लिए दोनों पे नेम एट्रीब्यूट दे दीजिए, दोनों पर नीचे वाले डिटेल्स पे दें नेम। ठीक, और इसमें वैल्यू हम लोग अभी डाल रहे हैं, पहले इसको थोड़ा जूम कर लूँ। ठीक, देखिए ये ओपन हो रहा है और ये भी ओपन हो रहा है। तो नेम एट्रीब्यूट देते हैं, नेम एट्रीब्यूट दे दिया, और इसके वैल्यू में हम लोग क्या देंगे, कोई भी एक नाम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया
HTML CRSC कोर्स, HTML कोर्स, तो यहाँ पे भी सेम वही नाम होना चाहिए, कोर्स, HTML कोर्स, दोनों में सेम नाम है। तो देखिए ये ओपन मैंने किया, ये ओपन हो गया सेक्शन 0। जैसे ही मैं सेक्शन 1 पर क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा, देखिए वो क्लोज हो गया। मान लीजिए कि एक और रहा था सेक्शन 2, ठीक, मान लीजिए एक और यहाँ पर आता है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, मान लीजिए 3 है, ठीक, तो इसे मैं क्लिक किया तो ये ओपन हुआ। और जिसे मैं दूसरे पर क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा, देखिए इस पर क्लिक करूँगा मतलब एट अ टाइम एक ही ओपन रहेगा, ठीक, देखिए इस पर क्लिक किया तो ये ओपन, इस पर क्लिक, ये ऐसा आपने एक साइड में FAQ के सेक्शन में देखा होगा। तो हम लोगों ने ये बना लिया FAQ जैसा कुछ, तो यही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, देखिए तो क्लिक करने ओपन हो जा रहा है, देखिए। तो मैंने सब में लिखा है, ये नेम एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है इसको बनाते समय। यहाँ पर कोड में आप आएंगे, मेरा कोड देखेंगे, देखिए मैंने भी यहाँ पर डिटेल्स और समरी टैग को यूज़ किया है। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक, देखिए डिटेल्स और उसके अंदर समरी, ठीक, और मतलब ये खोलने पर क्या दिखाएगा, देखिए डिटेल्स में सब यूज किया हूँ मैंने डिटेल्स। तो ये HTML के एडवांस एलिमेंट्स थे, ठीक। और एक है प्रोग्रेस, तो कुछ आप प्रोग्रेस जैसा कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, देखने दिखाता हूँ। इसके नीचे ही मैं दिखाता हूँ प्रोग्रेस, मान लीजिए आपने लिख दिया 100%, ठीक। देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मैक्स एक एट्रीब्यूट होता है 100 और यहाँ पर वैल्यू होता है 50, ठीक, देखिए। तो प्रोग्रेस में शायद ये नहीं होता है, प्रोग्रेस का मैं सिंटेक्स भूल चुका हूँ, तो आपको भी ऐसा कुछ याद नहीं रहेगा, बस ये पता होगा कि हाँ यहाँ पर ये यूज होने वाला है, तब आप गूगल कर सकते हैं। स्कूल्स प्रोग्रेस प्रोग्रेस इन HTML प्रोग्रेस टैग, ठीक, देखिए 32%, तो यहाँ पर दिखा रहा है प्रोग्रेस वैल्यू 32%। इस तरह आप दिखा सकते हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस, प्रोग्रेस, AID भूल जाए क्या है, वैल्यू और मैक्स, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15%, तो ये इसका आधा है, इससे कि ये परसेंट में काउंट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये पूरा 100% है, तो ये ब्लू कलर जहाँ तक फिल हुआ है तो हम लोगों ने वैल्यूम दिया 50, मतलब कि 50% इसका फिल हुआ है। यदि मैं मैक्स मान लीजिए कि मैंने दे दिया 200, ठीक, तो 200 मैंने दे दिया, तो ये 50 इसके लिए 25% बन चुका है, तो इसका 50 का भी आधा 25% फिल हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 100 ही रहने देते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग करेंगे 10, तो 100 का 10% दिखाई देगा, देखिए। तो इस तरह से आप बैक साइड में प्रोग्रेस बार भी दिखा सकते हैं। और कस्टम डाटा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम लोगों ने एक बेसिक HTML एलिमेंट सेक्शन 2 में एक यहाँ पर व्हाट इज़ ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स हम लोगों ने एक टॉपिक छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय हम लोग इसे रेडी नहीं हुए थे इसको सीखने के लिए, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो आज देख लेते हैं क्या होते हैं, देखिए ब्लॉक एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स, कमेंट कैसे लगाते हैं, कंट्रोल/ से मैंने आपको बताया था। तो पहले हम लोग देखेंगे ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, पहले हम लोग बात करेंगे ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स वे होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे जो पूरा वेट घेरते हैं। जैसे कि मैं एक H1 बनाता हूँ, H1 एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। यहाँ पे लिख दिया ब्लॉक एलिमेंट्स और आते हैं यहाँ पे लिखा दिस इज अ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। और
मैं चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा यहाँ एलिमेंट्स के आगे जगह खाली है, ठीक। तो मैं इसके नीचे आकर लिख देता हूँ एक और H1 पैराग्राफ, ठीक। हेलो, देखिए हेलो नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ब्लॉक एलिमेंट उनको कहते हैं जो पूरा विड्थ घेरते हैं, और उसके बाद से आप कोई सा भी एलिमेंट्स लिख दें वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। जबकि उसमें जगह खाली रहेगा तभी भी, जैसे कि इंस्पेक्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए पूरा जगह ले रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके रिस्पॉन्सिव कर मैं दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए दिस इज ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इतना जगह है, लेकिन उसके बाद मैंने हेलो लिखा, तो हेलो यहाँ पर आने लग जगह है, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में आया, क्योंकि आपको दिख रहा है कि बस इतना लिखा है, लेकिन इसने पूरा विड्थ कवर कर लिया है। देखिए हम लोग ओवर कर रहे हैं, तो देखिए पूरा विड्थ कवर कर लिया है। उसी तरह पैराग्राफ टैग भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। देखिए पैराग्राफ पे भी हम लोग आ रहे हैं, तो पूरा ये कवर करके दिखा रहा है। अब देखिए प्रोग्रेस एक इनलाइन है, तो इनलाइन का मतलब कि देखिए ये मैं होवर कर रहा हूँ तो बस इतना ही दिखा रहा है, पूरा नहीं दिखा रहा है, ये पूरा विड्थ नहीं घेर रहा है। तो प्रोग्रेस के बाद से मैं कुछ लिखता से प्रोग्रेस, ठीक, मैंने इसके आगे लिख दिया हेलो, ठीक। देखिए इसके आगे हेलो आ गया, और इस तरह से मैं इसके आगे हेलो लिखता, देखिए नेक्स्ट लाइन में चला गया। क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है कि ये पूरा विड्थ घेरता है, यहाँ से शुरू से अंत तक पूरा स्क्रीन व्यू पोर्ट इसे कहते हैं, तो पूरा व्यू पोर्ट का जगह घेरता है। और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है कि वह सिर्फ जितना कंटेंट है उतना ही घेरता है। तो H1 भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक। तो यहाँ पर हेलो। अब इनलाइन एलिमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक। इनलाइन एलिमेंट्स का एक एग्जाम्पल है स्पैन, लेकिन स्पैन में मैंने यह लिखा दिस इज इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक। प्रोग्रेस भी एक इनलाइन एलिमेंट्स है, यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज इनलाइन एलिमेंट्स, तो यहाँ से क्योंकि आगे मैंने जो हेलो लिखा था ये मैंने हटा दूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है दिस इज इनलाइन एलिमेंट्स। अब देखिए इसके आगे मैं एक और स्पैन डालूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, इसके आगे ही आ जाएगा। देखिए मैं नीचे स्पैन बनाता हूँ, दिस इज स्पैन, ठीक, टेक्स्ट, ठीक। देखिए यहाँ पर आगे आ गया दिस इज इनलाइन एलिमेंट्स, और उसके बाद से हम लोगों ने एक और स्पैन टैग यूज किया था, लेकिन दिस इज टू टेक्स्ट जो इसके अंदर हम लोगों ने लिखा था वो इसके आगे आ गया। यही अंतर होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पूरा विड्थ घेरते हैं, और इनलाइन एलिमेंट्स पूरा विड्थ नहीं घेरते हैं। तो देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे, अब सर्च करूँ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML। देखिए HTML elements are categorized into two main display types, block level and inline level। तो देखिए ब्लॉक लेवल क्या होता है, स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया ही प्रोजेक्ट के साथ पूरा विड्थ घेर रहा था, हम लोग आगे कुछ भी लिख रहे थे तो नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा था, ऑक्यूपाई फुल विड्थ, ठीक। अब देखिए जैसे एग्जांपल पैराग्राफ, डिव एक कंटेनर है, और उसको हम लोग डिवीज़न करने के लिए काम में लेते हैं, इतना पार्ट को हम लोग एक कंटेनर में रख देते हैं, ठीक। H1 हेड इन, H1 से लेकर H6 ये भी एक ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो UL, OL, LI, टेबल, फॉर्म, ठीक, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लिया, ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। मतलब इसके आगे जगह खाली भी रहेगा तभी भी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, कुछ भी आप लिखेंगे आगे, कोई भी टैग लिखेंगे एलिमेंट्स। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने देख लिया एक स्पैन टैग यूज़ किया जो इनलाइन एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर इमेज आया, और इसके बाद से हम लोग ने एक और स्पैन टैग यूज़ किया तो उसके आगे आ गया, नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। तो देखिए एक और स्पैन टैग यूज़ किया तो इसके आगे आ गया। जबकि H1 में देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने दिस, ठीक, और इसके आगे एक और मैंने H1 लिखा डैट। देखिए दिस इतना जगह है तो डैट यहाँ पर इसको आ जाना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट इसलिए यहाँ पर नहीं आया। और
स्पैन इनलाइन एलिमेंट से, इसलिए ये जगह देखा तो आ गया। ये सिर्फ कंटेंट इतना ही विड्थ घेरता है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरा विड्थ घेरता है। देखिए ऑक्यूपाई ओनली नेसेसरी विड्थ इनलाइन एलिमेंट्स, जितना कंटेंट उसमें आपको दिख रहा है उतना ही विड्थ घेरेगा। जैसे एग्जांपल स्पैन, एंकर टैग, जैसे एंकर टैग में हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। देखिए इसके अंदर मैंने यूज़ किया होम, इसके अंदर अबाउट प्रोजेक्ट्स। ठीक, देखिए ये भी इनलाइन एलिमेंट्स तो होम, अबाउट, प्रोजेक्ट्स हॉरिजॉन्टली ही आ गए, क्योंकि ये जितना इसमें कंटेंट दिख रहा है उतना ही विड्थ घेर रहे हैं। तो इंस्पेक्ट करके भी आप देख सकते हैं, होवर करने पे दिखा भी रहा था। देखिए ये पूरा स्पेस घेर रहा है, ये भी पूरा स्पेस घेर रहा है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये देखिए ये इनलाइन एलिमेंट्स, ये इनलाइन एलिमेंट्स सिर्फ कंटेंट इतना विड्थ घेर रहा है इनलाइन, ये भी इनलाइन और ये भी इनलाइन। तो एंकर टैग एक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। आप सिंपल से देख कर भी बता सकते हैं कौन ये इनलाइन एलिमेंट्स के ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्रेस टैग यूज किया था। देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस, यहीं पर मैं एक और प्रोग्रेस का लिख दूँ। ठीक, तो एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया। तो आप बताइए कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट है। तो सही जवाब, आपने सही सोचा है। ये साइड बाई साइड आ गया और ये कंटेंट इतना विड्थ घेर रहा है, तो मतलब ये इनलाइन एलिमेंट्स है। तो आप देख कर बता सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एंकर टैग, स्ट्रॉन्ग, इमेज भी साइड बाई साइड आ जाता है, एक जगह होता है। तो इनपुट, बटन, ये सब इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किसे कहते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं एट्रीब्यूट। तो ये कस्टम डाटा एट्रीब्यूट जानने से पहले वो नॉर्मल एट्रीब्यूट पता होने चाहिए। तो HTML एट्रीब्यूट्स क्लास और आईडी एट्रीब्यूट होते हैं, जिसको मैंने पहले नहीं बताया। तो चलिए अभी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने एक H2 लिखा, क्लास एट्रीब्यूट। ठीक, तो यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट लिख कर आ गया होगा, क्लास एट्रीब्यूट। ठीक, और देखिए इसमें क्या होता है। एक क्लास में मान लीजिए मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक, एक ही क्लास के, जैसे मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं, तो सभी कहेंगे कि हाँ मैं क्लास 11th पढ़ रहा हूँ, क्लास 11th पढ़ रहा हूँ। तो उसे आप एक क्लास में यहाँ पर दे सकते हैं। तो क्लास में हम लोग एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो मान लीजिए क्या हेडिंग है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग बता दिया। तो और मैंने H2 बनाया, जिसके बारे में मैंने लिखा, तो इसे मैंने स्टूडेंट का मान लीजिए नाम लिख रहा हूँ। ठीक, वर्मा। ठीक, लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्लास स्टूडेंट। ठीक, तो देखिए रवि और ये मुकेश। ठीक, दो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। तो दोनों का क्लास मैंने एक ही दिया है, स्टूडेंट क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट हैं। लेकिन दोनों का जो एक आईडी कार्ड मिलता है उसमें उन लोग का आईडी अलग अलग होगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर। ठीक, तो उससे हम लोग अलग एक आईडी होता है, तो उसे हम लोग आईडी एट्रीब्यूट होता है, ये लिखते हैं। ये अलग अलग सब में होगा, तो हम लोग आईडी लिखते हैं। इसका मान लीजिए कि कुछ भी नंबर लिख देते हैं। देखिए क्लास सेम हो सकता है, क्लास एट्रीब्यूट सेम हो सकता है उसका वैल्यू, लेकिन कभी भी आईडी का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। तो वहीं यहाँ पर प्रिंसिपल यूज हो रहा है कि हम लोग क्लास स्टूडेंट दोनों स्टूडेंट ही हैं, तो हम लोग स्टूडेंट क्लास में हम लोग रख दिया और आईडी हम लोग अलग अलग यूज करेंगे। ठीक, तो ये होता है क्लास एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट। ये अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर इसके बारे में हम लोग को बताने की ज़रूरत ही क्यों है। लेकिन जब हम लोग कुछ एक दो वीडियो के बाद हम लोग CSS पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टाइल करेंगे। वेबसाइट में स्टाइल करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है।
मान लीजिए कि इस H2 को यहाँ पर एक H2 है, देखिए यहाँ पर ये H2 है। इस H2 को मुझे इसका कलर अलग मान लीजिए रेड करना है, ठीक। तो मैं रेड कैसे करूँगा? तो रेड करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर मैं स्टूडेंट और आईडी से सेलेक्ट करूँगा कि हाँ इस हेडिंग को मुझे बैकग्राउंड कलर रेड देना, तो हम लोग बैकग्राउंड कलर रेड देंगे। तो ये सब CSS का पार्ट है। तो HTML में आपको पता होना चाहिए क्लास एट्रीब्यूट किसे कहते हैं और आईडी एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, ठीक। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप फाइंड आउट कीजिए कि कस्टम डाटा एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। तो मैंने क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ये भी बता दिया। और FAQ सेक्शन जैसे कुछ ऐसे बनाना है, डिटेल्स और समरी टैग की यूज़ कर हम लोग FAQ सेक्शन जैसे कुछ बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन जैसा कुछ। अपने वेबसाइट में प्रोग्रेस बार दिखाना है तो यूजिंग प्रोग्रेस टैग हम लोग दिखा सकते हैं। तो आपका एक ही होमवर्क है कि कस्टम डाटा एट्रीब्यूट किसे कहते हैं और इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, आप एक्सप्लोर कीजिए। अब आपने से भी थोड़ा गूगल पर सर्च कीजिए, तभी आपको एक्चुअल लर्निंग मिलेगी। मैं उम्मीद के साथ कर सकता हूँ कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि ये वीडियो शो कर देख रहे होंगे। तो ऐसा नहीं करना है, कभी भी कोडिंग वाला वीडियो देखिए तो लैपटॉप खोल कर और मेरे साथ कीजिए, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखने से तो नहीं समझ में आएगा। यदि आप आधा घंटा का वीडियो देख रहे हैं तो आपको 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे। आधा घंटा देख रहे हैं और आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आपको जितना भी देखना है ट्यूटोरियल्स, जितना भी आवर्स देखना है उसका डबल प्रैक्टिस करना है आपको। तो एक आपका होमवर्क है कि आप पता कीजिए डाटा एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग बाद में इसे यूज भी करेंगे, ठीक। तो उस समय आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हालांकि उस समय मैं बताऊंगा डाटा एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, लेकिन अभी डाटा एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए। गूगल पर क्या सर्च करना है, W3 स्कूल्स वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपल सर्च कर सकते हैं डाटा एट्रीब्यूट्स इन HTML, ठीक। तो यहाँ पे भी सर्च करेंगे, देखिए HTML डाटा एट्रीब्यूट यहीं पर बहुत सारा आने लगा। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए क्या होता है। तो हम लोगों ने आज पढ़ लिया HTML5 की कुछ एडवांस एलिमेंट्स। हम लोग को अब HTML SEO और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन ये दोनों पढ़ने हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। और कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो से रिलेटेड और कंटेंट से रिलेटेड आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।